बोर्ड की तरफ। मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखवाया आपको? हाँ देखो ध्यान बेटा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपकी एनसीईआरटी का है ये केस स्टडी में आया हुआ है, ध्यान सुनना। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कल हमने स्क्वायर बॉक्स किया था, आज रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स माने क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ को x ले लेते हैं, ब्रेड्थ को y ले लेते हैं, और इसकी हाइट गिवन है आपको, हाइट इसकी गिवन है 2 मीटर। इट इज ओपन एट द टॉप, ठीक है, इट इज ओपन एट द टॉप। इस पे क्या गिवन है देखना जरा, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 8। लेंथ की वैल्यू को आपने क्या माना? x, ब्रेड्थ की वैल्यू को y, हाइट की वैल्यू दे रखी है 2। 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4। यहां से y निकाल लो बेटा, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो, इसको पहली क्वेश्चन करके छोड़ दो। y निकल गया 4/x। हमें प्रूव क्या करना है? हमें बोला जी प्रूव करो इसका पेंटिंग का कॉस्ट मिनिमम होगा। मतलब पेंट कहाँ करोगे? सरफेस पे। तो यानी हमें क्या मिनिमाइज करना है? सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स को मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। और लाना क्या है? हमें इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। अगर फर्श को आप 70 रुपए के हिसाब से पेंट करते हो 70 पर स्क्वायर मीटर, और दीवारों को आप 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पेंट करते हो। सेकंड पॉइंट में हमें फाइंड करना है, बस तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, कितना आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब प्रूफ, प्रूफ में हमें जिसे मैक्सिमा मिनिमा करना है उसे स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया से। आपको पता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? क्या होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया? 2 LB प्लस BH प्लस LH। लेकिन ये ऊपर से खुला हुआ है, तो माइनस का LB कर देंगे ना, ऊपर से एक एरिया गायब है, लेंथ और ब्रेड्थ गायब है। अब वैल्यू डाल दो। अच्छा, लेंथ को आपने क्या माना था? x, ब्रेड को क्या माना? y, ब्रेड की वैल्यू y, हाइट की वैल्यू कितनी है? 2, लेंथ की वैल्यू कितनी है? x, हाइट की वैल्यू 2 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड x इंटू वाई। जब आप ब्रैकेट खोलो देखो ये 2xy है, 2xy में से एक xy जाएगा, एक xy बचेगा, प्लस 4y प्लस 4x। ये बात समझ में आ गई? अब आपको वन वेरिएबल बनाना है ना, इसमें से एक हटाना है, एक्स या वाई में से एक हटाना है। कैसे हटाओगे? गिवन से आपने वाई निकाला हुआ है ना, वहां से वाई निकाला, इसमें पुट कर दो। तो गिवन से जो वाई निकाला है इसमें डाल दो। वाई की वैल्यू कितनी है? 4/x प्लस यहाँ भी वाई की वैल्यू डाल देंगे 4/x प्लस 4x। एक्स एक्स कट गया, ये एक्स और ये एक्स कट गया, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या बचा बताओ? ये बचा आपका 4 प्लस 16/x प्लस 4x। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x स्क्वायर। 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4। फिर इसे हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये हो गया जी -16/x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4 उधर ले जाओ या 16/x स्क्वायर उधर ले जाओ, तो यहाँ से 4 से 16 कट जाएगा 4, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल गई? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। लेंथ आ गया 2। लेंथ को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ब्रेड्थ भी आ जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, x की वैल्यू यहाँ 2 डालो तो 4/2। ब्रेड्थ भी कितना आ गया? 2। तो लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है, हाइट भी 2 है, तीनों 2 2 2 निकल गए। अब उसने बोला अगर आप फर्श को पेंट करोगे तो 70 रुपए का खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बेस निकाल लेते हैं। पहले एरिया ऑफ बेस निकाल लो। बेस को जब आप पेंट करोगे, बेस का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू भी 2 है, ब्रेड्थ की वैल्यू भी 2 है, तो एरिया कितना आ गया? 4। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बेस, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बेस, बेस का 70 रुपए का था खर्चा, ₹70 फॉर 40 कितना हो गया? ₹280 हो गया फर्श का। अब कॉस्ट ऑफ, अब एरिया ऑफ वॉल्स निकाल लेते हैं। कितनी वॉल्स हैं टोटल? 4। तो एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स क्या होगी भैया? एरिया ऑफ वॉल्स क्या होती है? होती है बेटा वैसे 2HL प्लस बी। एरिया ऑफ वॉल्स क्या होती है? 2HL प्लस बी। तब आपको पता है लेंथ एंड हाइट सभी 2 है, तो 2 इंटू 2, लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2, कितना हो गया ये? 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकाल लो पेंटिंग वॉल्स,
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स, वे वॉल्स का 45 रुपीज का था खर्चा, 45 था ना, तो 45 को अगर मल्टीप्लाई करोगे इससे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कुछ 720 रुपए, है ना, 16 85 164 और 8 72, है ना, 720 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट दीवार पेंट करने का आया 720 रुपया, फर्श पेंट करने का आया 280 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल खर्चा हो गया आपका ₹1000। तो फाइनल आंसर इज ₹1000 फॉर टोटल पेंटिंग ऑफ द बॉक्स। और वो टेस्ट कर लेना आप, टेस्ट आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे ना, ये है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको दोबारा करना जरा, d²x/dx², तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 पर जाएगा, तो 32 हो जाएगा ना प्लस का, 32/x³ और 4 का तो 0 हो गया, तो ये आ गया 32/x³। इट इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन 0, so therefore surface area of the box is minimum। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्या था, ध्यान सुनना, बोर्ड की तरफ देखो बेटा। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर उसने बोला बड़े से बड़ा रेक्टेंगल इंस्क्राइब करो, इसके एरिया को मैक्सिमा करके दिखाओ और प्रूव करो कि एरिया बड़ा तब होगा जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन में क्या है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है मतलब सर्कल का रेडियस गिवन है, तभी सर्कल गिवन होगा तो क्या गिवन होगा, रेडियस, रेडियस फिक्स होगा तभी तो सर्कल फिक्स होगा। कंस्ट्रक्शन देखना, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे करना, ये डायगोनल मिला देना, क्यों, आपको पता है यहां से ये सेंटर है, यहां से यहां तक ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये आर है, ये भी आर है ना, डायमीटर हो गया ना ये पूरा, और लेंथ को एक्स ले लेते हैं, इसकी लेंथ को एक्स ले लेते हैं, ब्रेड्थ को वाई ले लेते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। हमें क्या गिवन है लिख देना, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है बेटा। तो याद रखना थ्रू आउट द क्वेश्चन रेडियस कांस्टेंट माना जाएगा, रेडियस इज फिक्स, रेडियस कांस्टेंट है। इस ट्रायंगल में बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस लगा देते हैं, लगाओ, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, क्या होगा 4r² माइनस x², यहाँ से y का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। प्रूफ क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमा करना था, आप क्वेश्चन में पढ़ लेना क्या लिखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमा करो। और क्या प्रूव करना है, एरिया बड़ा तब होगा जब ये स्क्वायर बन जाए। रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको प्रूव करना है x इक्वल टू y, ठीक है। प्रूफ मैं आपको अब से 1 वेरिएबल तक छोड़ दूंगा, उसके आगे आपका काम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमा करना है तो एरिया से शुरू करोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में वो कैसे बनाओगे, यहाँ से y उठा के वहां डाल दो, y की वैल्यू कितनी है, √4r² माइनस x², यहाँ y की वैल्यू डाल दो, √4r² माइनस x²। आप सीधा भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग करके रूट हटा देते हैं तो जाएगा x², यहाँ 4r² माइनस x², लेट दिस बी f, x² अंदर ले जाओ तो 4r² x² और x² x की पावर 4। यहाँ बता देना कि हमने एरिया के स्क्वायर को f माना है फंक्शन। नाउ ये कौन से वेरिएबल में बदल गया, x में बदल गया, r तो गिवन था ना, r तो कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, इसका x² का 2 बाहर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, x4 का क्या होगा 4x3, फिर इसे आप 0 के बराबर कर दोगे तो ये हो गया 8r² x, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, है ना, काटो का कट रहा है, 4 से 8 कट जाएगा, एक x कट जाएगा, 2x बचेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 2r² इक्वल टू x², है ना। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू आएगी x²/2, ये r की वैल्यू उठा के मैं गिवन में डाल देता हूँ इक्वेशन 1 में, ये है इक्वेशन 1, r की वैल्यू यहाँ डालो। r क्यों डाल रहा हूँ, मुझे ना आंसर में r नहीं चाहिए, x y चाहिए, तो ये r की वैल्यू x²/2 यहाँ डाल दो। तो r की वैल्यू जब आप डालोगे, ध्यान से देखना,
आर की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये 4 तो 4 ही रहेगा, आर स्क्वायर हटाकर क्या डालेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है वाई, तो 2 से 1 कट जाएगा 4, यहाँ पे क्या बचा 2, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया वाई, यही लाना था। टेस्ट कर लोगे, टेस्ट अपने आप कर लेना। तो यह था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे समझ में आ गया। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज अ कांस्टेंट के। सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, उनका सम के दिया हुआ है। स्क्वायर मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को अगर मैं ए मान लूं, सर्कल के रेडियस को अगर मैं आर मान लूं, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a, है ना, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर। मैं ए की बजाय एक्स मान लेता हूं, उससे थोड़ा सा वो वेरिएबल अच्छा लगता है, तो ऐसा करते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। तो 4a की जगह क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के। यहाँ से x की वैल्यू या a किसी की भी वैल्यू निकाल लो, x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ r, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर ले जाओ k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। इसको छोड़ देते हैं पहली इक्वेशन करके। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि इनका कंबाइन एरिया मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, माने एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज मिनिमा, ये प्रूव करना है। और दूसरा हमें प्रूव करना है साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस, x इक्वल टू 2r लाके दिखाना है प्रूफ। तो मैं थोड़ी दूर कर देता हूँ फिर आप कर लेना। कंबाइन एरिया से स्टार्ट करते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, और नहीं इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब x या r में से एक को हटाना है, तो उधर हमने x निकाल रखा, बेटे ध्यान लगा ले, x की वैल्यू निकाली है, ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो, x की वैल्यू ये मैं डाल देता हूँ, x की वैल्यू कितनी है k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, वहां से x उठा के यहाँ डाला। अब आगे काम आपका, बस मैं एक लाइन और कर देता हूँ। इसी ना जब भी होल स्क्वायर हो तो अलग अलग स्क्वायर लगा देना, मतलब न्यूमरेटर में अलग लगा देना और डिनोमिनेटर में अलग लगा देना, फिर करना। अब आपको आपका काम है, इसे विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करो। कैसे डिफरेंशिएट होगा बताओ। पहले पावर का होता है, पहले क्या होगा 2 इंटू के माइनस 2 पाई आर, फिर 2 छुपाओगे, इसके अंदर का करोगे, k का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 2 पाई आर का क्या होगा 2 पाई, और डिवाइड में नीचे क्या बचा 16, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 पाई आर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसे 0 के बराबर कर दोगे, dA बाई डी आर इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। जब इसे आप 0 के बराबर करोगे, ध्यान से देखना, तो ये प्लस 2 पाई आर उधर चला जाएगा, 0 के बराबर करने पे ध्यान से देखो क्या आएगा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ बचा k माइनस 2 पाई आर बाई 16, वैसे तो 2 से एक काट भी सकते हो, ब्रैकेट में माइनस 2 पाई है। जब 0 के बराबर करोगे प्लस 2 पाई आर उधर चला जाएगा, प्लस 2 पाई आर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये माइनस से माइनस भी कट गया, 2 से 16 कट गया 8, 8 उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचा है k माइनस 2 पाई आर, 8 और r बचा है उधर, तो यहाँ से k निकाल लो बेटा। k की वैल्यू कितनी आएगी 8r प्लस 2 पाई आर। इसे उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। यहाँ k क्यों हटा रहे, क्योंकि आंसर में हमें k चाहिए नहीं है, जो नहीं चाहिए, जैसे पिछले में r नहीं चाहिए था मैंने r हटाया, ये k उठा के गिवन में डालो। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी डालेंगे 8r प्लस, k की वैल्यू 8r प्लस 2 पाई आर, और माइनस में क्या है माइनस में भी 2 पाई आर है, होल डिवाइड बाय कितना है 4, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, 8r अपॉन 4, 4 से 8 कट गया 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2r। यही लाना था, कहाँ गया, यही लाना था, बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनना बेटा, आज का मतलब अभी इस वाले का जो आपको लिखवाए हैं उसका लास्ट क्वेश्चन 13, ध्यान सुनना। ये बहुत बार आया हुआ है, पिछले साल ज्यादातर स्कूल के प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन था, केस स्टडी, इसलिए इसे अच्छे से कर लेना। 13 मैं करा रहा हूँ, 14 आप करेंगे। 13 ध्यान से सुनो। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, विंडो किस शेप में है
रेक्टेंगल की शेप में, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ऐसा विंडो है, नीचे रेक्टेंगल, ऊपर वो सेमी सर्कुलर ओपनिंग. इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. इस पूरे विंडो का पेरीमीटर है 10. तो आपने क्या करना है, लेंथ को मान लेना 2x. क्यों माना 2x? x भी मान सकते थे, हाँ, क्योंकि ये डायामीटर हो जाएगा ना सेमी सर्कल का, वो भी 2x हो जाएगा, x. तो रेडियस r x हो जाएगा ना सर. अगर हम x भी मानते तो रेडियस फिर x/2 करना पड़ता, वो थोड़ा फ्रैक्शन में आता, थोड़ा मुश्किल होता, ज्यादा नहीं. तो लेंथ को 2x मान लेना, ब्रेड्थ को y मान लेना. समझ में? लेंथ को क्या माना? 2x. तो ये भी 2x ही हो जाएगा ना. तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x. आधा होगा ना रेडियस इसका. अच्छा, और ब्रेड को हमने माना y. इसका पेरीमीटर दिया, बताना पेरीमीटर क्या होगा इस फिगर का. व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री. पेरीमीटर का मतलब ये, पेरीमीटर में ये लाइन नहीं आएगी, याद रखना. पेरीमीटर क्या होगा? y प्लस 2y, y प्लस 2x प्लस y प्लस 2x प्लस y प्लस ये पूरे सर्कल का 2πr होता है, आधे सर्कल का क्या होगा? πr प्लस πr इज इक्वल टू कितना है? 10. ये होता है πr, है ना. ये नहीं आएगी लाइन, याद रखना. तो y प्लस y क्या हो गया? 2y प्लस 2x प्लस पाई, r की वैल्यू भी डाल दे, x इज इक्वल टू 10. यहाँ से y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, बाकी सब उधर ले जाओ, y यहीं रहने दो. तो ये 10 माइनस 2x माइनस पाई x, ये 2 भी हटा देते हैं, ये 2 हटा के नीचे ले गए, ये y की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ x. प्रूफ क्या करना है? उसने बोला इसमें से जितनी लाइट जाएगी उसे मैक्सिमा करो. कितनी जाएगी लाइट विंडो में से? जितना उसका एरिया होगा उतनी लाइट जाएगी. एक साल मैंने पूछा कितनी लाइट जाएगी, अरे कितनी भी चली जाएगी. तो अरे एक बार जाएगी फिर दोबारा चली जाएगी. इतने इंटेलिजेंट लोग हैं. अच्छा, तो कितनी लाइट जाएगी? जितना उसका एरिया होगा. सही बोला उन्होंने. हाँ, तो देखो, तो एरिया ऑफ विंडो को मैक्सिमा करना है. हमें क्या करना है? एरिया ऑफ विंडो को क्या करना है? मैक्सिमा करना है. और हमें इसमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है. मतलब क्या निकालना है? टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ. हमें क्या निकालना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है. जरा ध्यान सुनना, मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप भी कोशिश करिए, खुद ही करना, इधर मत देखना. अच्छा जी, एरिया से शुरू कर दे. एरिया ऑफ द विंडो. विंडो में क्या चीज है? एक रेक्टेंगल और दूसरा क्या है? सेमी सर्कल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और सेमी सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बाई 2. लेंथ को आपने 2x माना था, ब्रेड्थ को y माना था, रेडियस x था. दो वेरिएबल है ना, x और y आपने निकाल ही रखा है. आगे आप कर लोगे, y उठा के यहाँ डालोगे, सारा कुछ x में बन जाएगा. फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, 0 के बराबर करोगे, x निकल जाएगा, x उठा के यहाँ डाल देंगे, y आ जाएगा. बस इतना सा काम है ना. तो आप भी मेरे साथ साथ करो, ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ करो, जगह तो छोड़िए, आपने करते रहो साथ साथ. तो मैं कर रहा हूँ, आप भी करते रहो. y की वैल्यू डाल रहे हैं, y की वैल्यू है 10 माइनस 2x माइनस पाई x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ये 2 से 2 कट गया, तो 10 इंटू एक्स 10x माइनस 2x स्क्वायर. बेटा बातें करने के लिए नहीं बोला है, काम करने के लिए, ठीक है ना. ये सारा कुछ x में बन गया, करते रहो. विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, 10x का 10, इसका हो जाएगा 4x माइनस 2 पाई x प्लस प्लस 2 पाई एक्स अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो जाएगा 10 माइनस 4x. 2 पाई एक्स में से 1 पाई एक्स जाएगा, क्या बचेगा? माइनस पाई एक्स. ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया. फिर इसे 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर करेंगे तो 10 यही रखना, ये माइनस वाले दोनों उधर ले जाना, प्लस हो जाएंगे. माइनस वाले उधर चले गए, x कॉमन आ रहा है, बचा 4 प्लस पाई. तो यहाँ से x निकल गया, 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई. दिस इज x. ये x आ गया, ये x आ गया. x उठा के इक्वेशन 1 में डालना आपका काम है, तो आपको y मिल जाएगा. y भी बच्चों सेम ही आता है, आप करके देखना. x और y आ गए, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई. लेंथ कितनी थी? लेंथ थी 2x. इसका डबल क्या होगा? 20 अपॉन 4 प्लस पाई. अच्छी बात है, इनमें पाई की वैल्यू नहीं डालनी. और ब्रेड्थ जो था वो तो y के बराबर है, ब्रेड तो y है, y की वैल्यू 10 अपॉन 4 प्लस वाई. फिर टेस्ट कर लेना सेकेंड डेरिवेटिव, है ना. अब सुनो, एक क्वेश्चन जो आपने करना है एक्स्ट्रा, वो ये है, ये आरडी का है. ध्यान सुनो, ये पिछला क्या था? विंडो किस शेप की है?
rectangle surmounted by a semicircle. Now similar question, बिल्कुल देखो इधर, a window is in the form of a rectangle. ये आपने करना, मैं थोड़ी दूर बता रहा हूँ. is surmounted by an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा कुछ है विंडो है, जैसे हट में होता है, ऐसे आगे फ्रंट वाला हट का लुक. अब इसकी लेंथ को x ही लेना, 2x लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? ये x लोगे, ये इक्विलेटरल है, तीनों साइड x x हो जाएगी. इक्विलेटरल साइड इक्वल ब्रेड्थ को y ले लेना. इसमें इसका जो पेरीमीटर गिवन है उसमें 10 दिया हुआ था, इसमें पेरीमीटर की वैल्यू p दी हुई है. पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है? p. पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री. कितने y है बाउंड्री में? 2y. बाउंड्री में कितने y है? 2y. x कितने हैं? 3x है. इक्वल टू p. यहाँ से y निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ x, p माइनस 3x/2. y निकल गया, उसको छोड़ दो. वही सेम करना है टू प्रूव. क्या करना है? इसके एरिया को मैक्सिमा करना है, विंडो के एरिया ऑफ विंडो को मैक्सिमा करना है. एरिया ऑफ विंडो को मैक्सिमा करना है और फाइंड क्या करना है? x और y. हमें फाइंड करना है x एंड y. प्रूफ में आप कैसे करोगे? एरिया से शुरू करना. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर. अब आगे काम आपका, ये y निकाल रखा है, y यहाँ डाल देना, सब कुछ किस में बदल जाएगा? x में. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 0 के बराबर x आ जाएगा, x यहाँ डाल देना, y आ जाएगा. इतना ही करना है, जल्दी जल्दी कर लो. सारे क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए.